तो जितने भी सीएससी वैली है उन सभी के लिए गुड न्यूज है कि सीएससी की तरफ से फिर से एक नई सर्विस को लाइव कर दी गई, जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही उन सर्विस को लाइव किया गया है। अगर इस सर्विस में आप काम करते हैं तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो नई सर्विस आई है इन्हीं के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। इसमें आप लोगों को कैसे काम करना है और कैसे आप लोगों को इनकम होंगे तो वो भी बताएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएससी के द्वारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो नई सर्विस लाइव की गई है उसमें काम करने से पहले आपको सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल जो है उसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं इस टाइप से आपको डैशबोर्ड आएंगे तो इसको क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज पे आना है। जैसे आप सर्विसेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे सारे सर्विसेज देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन मिलता है, एक न्यू का, एक यहाँ पे पॉपुलर का। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितने भी सर्विस रहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर वो सर्विस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है तो यहाँ से रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका सीएससी आईडी जो है आपका रिफ्रेश हो जाएगा। जब भी आप अपने सीएससी आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। जो भी नए सर्विस आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ कि नई सर्विस जो आया है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंप्लीट रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश होने के बाद दोबारा यहाँ पे सर्विसेज पे आना है। जैसे आप सर्विसेज पे आते हैं तो फिर से यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास ये सर्विस देखने के लिए मिल गया है। एक सर्विस यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दी गई है। तो ये सर्विस अभी लाइव नहीं की गई है, ये अभी कमिंग सून में है। जैसे लाइव हो जाता है तो इस पे भी आप लोग बता देंगे कि इस सर्विस में कैसे काम करना है और क्या इससे आपको बेनिफिट होगा। नए सर्विस जो यहाँ पे ऐड हुए हैं तो यहाँ पे एमपी इलेक्ट्रिक सर्विसेज करके दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट की सर्विस है। और इसमें काम कैसे आपको करना है जिससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिकर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे जितने भी सर्विसेज हैं तो सभी सर्विसेज में आप काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे न्यू कनेक्शन का है और यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का है। अदर भी लिंक यहाँ पे दिया गया तो अदर लिंक का भी यहाँ से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बिजली के रिलेटेड ही सारे सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप नया कंज्यूमर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसका यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। न्यू कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं तो उसका यहाँ से चेक कर सकते हैं। मीटर रिप्लेसमेंट के लिए किए हैं तो वो चेक कर सकते हैं। लोड चेंज करने के लिए किए हैं तो वो भी कर सकते हैं चेक। यहाँ नेम चेंज का भी इसी टाइप से आप लोगों को सभी ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पे मीटर रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तीन ऑप्शन दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे कंज्यूमर नंबर। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर करेक्शन किए हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा यहाँ पे डालेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको सारे डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी कस्टमर आता है तो उसका यहाँ से करते हैं तो आप ऑनलाइन करने का चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू कनेक्शन वाले पे हम ऑप्शन पे क्लिक कर दिए तो यहाँ से नया कनेक्शन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है तो वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जिससे आप किसी भी कस्टमर का करते हैं तो आपको इससे अच्छी खासी इनकम होंगे, जो कि ऑनलाइन करने का आप चार्ज ले सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो एक नोटिस में यहाँ पे बताए गए हैं तो इसमें आप जरूर पढ़िएगा। जैसे यहाँ बताए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के परमानेंट घरेलू श्रेणी के एवं परमानेंट कृषि पंप कनेक्शन के लिए समग्र नंबर अनिवार्य है, यानी कि समग्र आईडी जो होता है वो रहना अनिवार्य है। तभी आप यहाँ पे जो कि रूलर के लिए कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का जो घर में बिजली लगाता है उसके लिए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। या कृषि पंप यानी कि खेत का पटवन करने के लिए वो करते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे संग्रह आईडी से भी आप कर सकते हैं, यानी तो आधार के द्वारा लिंक संग्रह आईडी है तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, जो कैप्चा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है यहाँ पे डालेंगे। फेस डिटेल करेंगे तो इसमें बहुत सारे डिटेल आपको ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ना ही तो संग्रह आईडी है, नहीं यहाँ पे आधार नंबर अवेलेबल है जो कि एमपी का, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। तो आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो भी डिटेल रहता है ऑटो फिल हो जाते हैं तो वो फिल नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हम नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक बार इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्म खुल के आ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे संग्रह आईडी या आधार नंबर से किए हुए रहेंगे तो इसमें आप लोग को ऑटो फिल देंगे। जैसे नाम, एप्लीकेंट का नाम, रिलेशनशिप, ये सभी आप लोग को ऑटो फिल रहते हैं। कुछ ही आप लोग इसमें भरना होता है। ठीक है, जिसमें स्टार पॉइंट दिया गया उसको भरना कंपलसरी है, जिसमें स्टार पॉइंट नहीं है उसे आप ब्लैंक भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने संग्रह आईडी से अगर वेरीफाई किए हैं तो ये सभी आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप नॉर्मल यहाँ पे करते हैं तो जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना होगा, उसका फादर नाम डालना होगा, फिर यहाँ पे रिलेशन दर्शाना है, उसका रिलेशन क्या है, फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, ये कंपनी रिलेटेड है। अगर कोई भी कंपनियां अगर खोलना चाहते हैं तो इसे आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें स्टार पॉइंट भी नहीं है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे, इसमें स्टार पॉइंट
पॉइंट है। फिर ईमेल आईडी मिल जाता है, तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे तो बेटर रहता है कि उसके ईमेल पे हमेशा अपडेट मिलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी मिल जाता है, जो भी रहता है उसके अनुसार से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी कस्टमर कराने के लिए आता है। तो उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर मिल जाता है, कोई कंपनी के रिलेटेड करते हैं तो उसका जीएसटी नंबर रहता है, तो यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे मिल जाता है एड्रेस लाइन, तो एड्रेस लाइन में जो भी उसके आधार कार्ड में एड्रेस रहता है वो फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 2 मिल जाते हैं तो वो भी फिल करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे तीसरे एड्रेस लाइन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको फिल करना ही पड़ेगा, यानी कि तीनों एड्रेस लाइन में आपको फिल करना है। तो जो भी एड्रेस है आपको 3 भाग में कन्वर्ट करके यहाँ पे तीनों में डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है सिटी, जो भी सिटी रहता है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे, तहसील फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे MPEB एम्प्लॉयर आईडी रहता है तो डाल सकते हैं, नहीं रहता तो यहाँ पे ऑटो नो रहेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयर आईडी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो ही हम रहने देते हैं। फिर यहाँ पे बैंक डिटेल मांगे जाते हैं, तो बैंक डिटेल इसमें आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे, जो भी कस्टमर का बैंक रहता है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे उसका FSC कोड डालेंगे, जो भी उसका अकाउंट नंबर रहता है यहाँ पे डालेंगे, और जो कस्टमर का नाम रहता है जिसके नाम से यहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं तो उसी का आप बैंक अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे आपको फिल करना है, जो भी रहता है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर मांगे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको संग्रह आईडी नहीं डालना है, जैसे यहाँ पे बताया गया है संग्रह आईडी नॉट इंटर दिस फर्स्ट पेज, इस पे आपको इंटर नहीं करना है। यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी कस्टमर रहता है तो उसका यहाँ पे एरिया टाइप करना है, जो भी एरिया रहता है जो भी कस्टमर का रहता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन सा कैटेगरी का वो यहाँ पे जो कि कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉलोनी मांगे जाते हैं, यहाँ पे हमने अर्बन दिए इसीलिए कॉलोनी मांगे जाते हैं। यहाँ पे अगर वही आप रूरल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे चेंज आएगा। तो जैसे हम इसको दोबारा से इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो फिर यहाँ पे कॉलोनी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। यूनिट जो रहेगा ऑटो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मिल जाता है एरिया प्लॉट साइड, तो वो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आपको डालना है, जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड यहाँ पे लैंगिट्यूड डालना है, तो ये कैसे डालना है तो वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको नए पेज लेना है, नए पेज लेने के बाद यहाँ पे आपको मैप सर्च करना है। जैसे आप मैप सर्च करते हैं तो यहाँ पे गूगल मैप आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। गूगल का मैप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जिस कस्टमर का आप कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में जो भी पिन कोड रहेगा तो यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो जैसे हम यहाँ पे अपना डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सर्च करना है, जैसे आप सर्च करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उसका लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा उसका एरिया का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर उसका गांव पड़ता है, जहाँ घर पड़ता है वहाँ पे आपको लोकेशन लेके जाना है। और लोकेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट हम देते हैं, उसके बाद माउस को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आ जाता है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना। जैसे हम पेस्ट कर दिए तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है लैटिट्यूड का, ठीक है, इतना तक लैटिट्यूड रहता है तो इसको कॉपी करना है। और यहाँ पे आपको फिर से इसी फोन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे लैंगिट्यूड जो मांगे जाते हैं तो उसको आपको डालना है यहाँ से, ठीक है, जो लास्ट का आपका रहता है तो यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको यहीं पे आना है, इस पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये आपका दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इन सभी को हम क्लोज कर देते हैं पेज को। आपको बता दिया हूँ कैसे आपको लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लेना है। जिसका आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसके आसपास में कोई भी मीटर का कनेक्शन पहले से लिया हुआ है, यहाँ पे फिल करना है। इसमें स्टार पॉइंट नहीं दिया गया, नहीं भी फिल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे रीजन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी रहता है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्रिकल मिल जाते हैं, तो इस पे भी देख लीजिएगा सारे फॉर्म ऊपर से भरते हुए आते हैं, तो ये सभी आप लोगों को भरने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे डिवीजन मिल जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जॉन DC मिल जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो ये सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कनेक्शन टाइप मिल जाते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, परमानेंट मिल जाता है, यहाँ पे टेम्पररी मिल जाता है। टेम्पररी हो जाता है कहीं पर अगर 1 महीने 2 महीने के लिए अगर बिजली की जरूरत है तो उसके लिए मीटर लेके आवेदन कर सकता है। यहाँ पे परमानेंट हो जाता है घरेलू यूज के लिए, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। AC के लिए करते हैं तो उसके लिए भी आपको परमानेंट ही करना है, यहाँ पे टेम्पररी नहीं करना है। डिस्टेंस फ्रॉम LT पोल इन मीटर्स, तो जहाँ पे आप मीटर लगा रहे हैं वहां से कितने दूरी पर पोल है तो उसका यहाँ पे आपको डिस्टेंस लिखना है। फिर यहाँ पूछेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना, यस करते हैं तो ये सभी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, कोई घर के लिए कर रहा है तो आपको नो ही रहने देना है। फिर यहाँ पे पूछे गए कि इससे पहले कभी उसने ऑनलाइन अप्लाई किया था, अगर उसके पास पहले से ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था और कनेक्शन पहले से मिला हुआ था, उसका अगर कटवा दिया है, बंद करवा दिया है तो उसको फिर से यहाँ पे यस करना। यस करने के बाद वो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा। पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिया गया है, तीनों ऑप्शन में से क्या आपको डालना है, तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करके आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या डालना चाहिए किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो पहला हम यहाँ पे देखिएगा तो बताया गया विस्तार कार्य का आवश्यकता है, परिसर से पोल की दूरी 45
245 मीटर से अधिक है या लोड 50 किलो वाट से अधिक है। अगर रहता है तो इसको 1 नंबर को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट, फिर आपको दूसरे वाले में भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या डालनी है। इससे आप समझ जाएंगे कि जो भी कस्टमर आता है तो उसके अनुसार से क्या डालना है। जैसे आप बताया गया विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं है, यह परिसर से पोल की दूरी 45 मीटर से कम या उससे बराबर है या लोड 50 किलोवाट से कम है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यानी तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में जो आपको दिखाया गया है, तो चलिए तीसरे ऑप्शन को भी यहाँ पे हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे क्या बताया। क्या बताया कि विस्तार कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी कस्टमर को बोलता है उसके अनुसार से यहाँ पे डालना है। तो सबसे बेटर रहेगा घरेलू के लिए आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो दूसरे पेज पे आपको लेके चला आएगा, जिसमें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे संग्रह आईडी तो घरेलू के लिए चाहिए ही चाहिए, तो संग्रह आईडी लगेगा। फिर जमीन का रसीद है उसका तो वो लगेगा, फिर उसका आधार कार्ड लगेंगे, तो वो सभी डिटेल यहाँ पे देना होगा। और इसमें आपको फोटो भी अपलोड करने के लिए दिया जा सकता है, तो फोटो भी आपको अपलोड कर देना है। फाइनल यहाँ पे सबमिट करने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे एक रसीद जनरेट हो जाती है, जो तो रसीद को आपको प्रिंट आउट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देनी है। प्रोवाइड करने के बाद आपसे 50 रुपए तक का चार्ज ले सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का, यानी और यहाँ पे अदर लिंक जो दिया गया इससे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। किसी का अगर करना चाहते हैं या नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए दिया गया है, तो मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि सीएससी में जो नई सर्विस आई थी एमपी इलेक्ट्रिक सर्विस जो दिया गया था इसके बारे में। तो दी गई ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।